प्रेज द लॉर्ड। आज हम एक ऐसे सवाल के बारे में जानेंगे जो हर एक मनुष्य के जीवन में कभी न कभी उसने अपने मन में सोचा ही होगा। तो वो सवाल है कि मनुष्य के जीवन में दुख क्यों आता है। बाइबल इसके बारे में हमें बताती है कि इस सवाल के बारे में बाइबल में गहराई से चर्चा की गई है। अगर परमेश्वर प्रेमी है तो मनुष्य के जीवन में दुख क्यों है। बीमारी, मृत्यु, प्राकृतिक आपदाएं और हमारे जीवन का संघर्ष, क्या इन सब का कोई कारण है? बाइबल हमें इस सवाल के बारे में क्या बताती है? बाइबल हमें इन दुखों को कैसे समझाती है? क्या ये प्रश्न हमारे जीवन में हमेशा आता रहता है? तो आज हम जानेंगे कि इस प्रश्न के गहराई में जाकर इसके जड़ों में जाकर आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि मनुष्य के जीवन में दुख क्यों आता है। पॉइंट नंबर 1, पाप का परिणाम। आदम और हवा का पाप। परमेश्वर ने आदम और हवा का स्वतंत्र इच्छा दी थी, लेकिन शैतान के प्रलोभन में आकर आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और इसी पाप के कारण दुनिया में पाप का प्रवेश हुआ। दुख, पीड़ा और मृत्यु इनका प्रवेश हुआ। यह घटना हमें यह सिखाती है कि पाप का परिणाम व्यक्तिगत नहीं होता, बल्कि पाप का प्रभाव पूरी दुनिया पर या पूरी मानव जाति पर इसका होता है। उत्पत्ति का 2 अध्याय और वचन 17। पाप की विरासत। आदम के पाप करने के कारण ही सभी मनुष्य पापी स्वभाव लेकर जन्म लेते हैं और यही पापी स्वभाव दुनिया में दुख और समस्याओं का जड़ है। भजन संहिता का 51वां अध्याय और 5वां वचन। पॉइंट नंबर 2, संसार की भ्रष्टता। पाप केवल मनुष्य तक ही सीमित नहीं रहा, इसका प्रभाव पूरी सृष्टि पर पड़ा हुआ है। अकाल, प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप, बीमारियां, ये इसी का परिणाम है। ये संसार अब वैसा नहीं रहा जैसा परमेश्वर ने बनाया था। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय और 22वां वचन। पॉइंट नंबर 3, शैतान का काम और शैतान का प्रलोभन। शैतान मनुष्य को पाप में गिराने का और परमेश्वर से दूर करने का लगातार प्रयास करता है। शैतान का उद्देश्य मनुष्य को पीड़ा देना, भ्रम देना और पाप में डालना, यही मुख्य उद्देश्य है। अय्यूब का उदाहरण बताता है कि शैतान परमेश्वर के लोगों को किस तरह से कष्ट देने का प्रयास करता है। पहला पतरस 5वां अध्याय और 8वां वचन। पॉइंट नंबर 4, परीक्षाएं और आत्मिक विकास। परमेश्वर कभी कभी हमारी विश्वास को परखता है ताकि हम आत्मिक रूप से मजबूत बन सकें। अय्यूब के जीवन का उदाहरण महत्वपूर्ण उदाहरण है, जिसे परमेश्वर ने परखा और अंत में उसे आशीष दी। परीक्षाएं हमारे जीवन में विश्वास, धैर्य और नैतिकता सिखाती है। याकूब की पत्री 1 अध्याय वचन 2 और 3। पॉइंट नंबर 5, अनुशासन। जैसे माता पिता अपने बच्चों को सुधारते हैं, वैसे ही परमेश्वर हमें सुधारते हैं। कभी कभी हमारी गलतियों के कारण या पापों के कारण परमेश्वर हमें अनुशासित या दंडित करते हैं, क्योंकि हम सही मार्ग पर लौट सकें। अनुशासन का उद्देश्य हमें चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि हमें सुधारना है। इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय और वचन 6। नंबर 6, दूसरों को मदद करने का अवसर। जब स्वयं हम दुख का सामना करते हैं, तब हम दूसरे का दर्द समझ सकते हैं। इसके कारण हमारे अंदर दया, प्रेम और शांति का और सहानुभूति का भाव उत्पन्न होता है। कई लोग अपने दुखों के अनुभव से दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। दूसरी करंथियों की पत्री 1 अध्याय वचन 3 और 4। नंबर 7, आत्मिक युद्ध। पृथ्वी पर हमारा केवल शारीरिक युद्ध नहीं है, तो आत्मिक युद्ध भी है। आत्मिक शत्रु हमें परमेश्वर से दूर करने के लिए लगातार प्रयास करता रहता है। आत्मा में मजबूत होने के लिए हमें परमेश्वर के शस्त्र पहनना बहुत ज़रूरी है। इफिसियों की पत्री
छठा अध्याय और 12वां वचन। नंबर 8, परमेश्वर की योजना। परमेश्वर की हर योजना में कोई ना कोई उद्देश्य होता ही है, चाहे हम उस उद्देश्य को उस समय ना समझ सके, ना उस योजना को हम उस समय ना समझ सके। इसके लिए हम यूसुफ के जीवन का उदाहरण देखते हैं। उसके भाइयों ने उसे मिस्र में बेचा और वही घटना उसके जीवन में ऊंचाई का कारण बनी। परमेश्वर हमारी हर परिस्थिति में भलाई के लिए काम करता है। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय और 28वां वचन। पॉइंट नंबर 9, शाश्वत जीवन की आशा। यह संसार अस्थायी है, लेकिन परमेश्वर हमें अनंत जीवन की आशा देते हैं, जहाँ पर ना कोई दुख होगी ना कोई तकलीफ होगा। बाइबल हमें आश्वस्त करती है कि परमेश्वर हमारे हर आंसू को पोंछेगा और हमें अनंत शांति और अनंत जीवन देगा। प्रकाशित वाक्य का 21वां अध्याय और वचन 4। निष्कर्ष, दुख और पीड़ा हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन परमेश्वर हमारे हर दुख और पीड़ा में हमारे साथ खड़ा है। परमेश्वर हमें मजबूत बनाता है, परमेश्वर हमें संभालता है। परमेश्वर हमारे दुख और तकलीफ को एक दिन समाप्त करेगा। जो लोग आंसुओं में बोते हैं वो एक दिन आनंद के साथ काटेंगे। भजन संहिता का 126वां अध्याय वचन 5। यह संदेश अगर आपके दिल को छू गया हो तो इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू।